सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है मैप ऑफ मी मुंबई मॉर्निंग शो। और मैं हूँ आपकी तेजश्री ठाकुर और मैं हूँ प्रतीक्षा और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। वैसे काफी लंबा सफर तय किया है ना हमने। आपसे रोज मुलाकात होती है, रोज अलग अलग टॉपिक पर बात होती है और रोज कुछ नया सीखने मिलता है या फिर जानने मिलता है। वैसे ना मुझे आदत सी हो गई है इस शो की। दैट्स ट्रू। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है आपसे मिलने के लिए क्योंकि वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। अच्छा तेजश्री, मुझे एक बात बता, लाइफ में तेरा एक्चुअल गोल क्या था? मेरा तो बचपन से एक ही गोल था कि मीडिया लाइन में जाना है, राइटिंग या फिर एंकरिंग करनी है। ओह ग्रेट। अच्छा मुझे बात बता कि तूने इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या किया? डोंट आस्क मी। मैंने हर पॉसिबल कोशिश की है। मैंने मीडिया की पढ़ाई की है, उसमें मास्टर्स किया है और अच्छे अच्छे लोगों से बातें की है, खुद के प्लस पॉइंट के ऊपर ध्यान दिया, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दिया और थोड़ी प्रेजेंटेबल रही। वाह मेरे शेर वाह। थैंक यू। सो तेजश्री, इसी को ही हम कहते हैं गोल सेटिंग टेक्निक और आज हम हमारे दर्शकों के साथ इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली ना हम सब लोग है ना एक गलती कर लेते हैं, मतलब हम गोल सेट कर लेते हैं लेकिन इस गोल को अचीव कैसे करना है इस बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते क्योंकि किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं और उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है और ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल करें, इस बारे में सोचना भी हमें बहुत ज़रूरी है। यस एग्जैक्टली। और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और हम अपने व्यूअर्स को इस टेक्निक्स के बारे में भी सिखाने वाले हैं। तो हम इस शो को शुरू करने से पहले क्यों ना हम मैप ऑफ मी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। एक यूथ डिजिटल मोबाइल चैनल है जिससे हम सीख सकते हैं नए नए स्किल्स जो अगर हम अपने लाइफ में ट्राई करेंगे तो हमें नया जॉब पाने के लिए, इंटर्नशिप के लिए या फिर सस्टेनेबल इंटरप्राइज शुरू करने के लिए फायदा दिला सकता है। यहाँ आपको हम मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो सक्सेसफुली अपना एंटरप्राइज या अपना जॉब रन कर रहे हैं और उनसे सीखेंगे कुछ ऐसे स्किल्स जो उन्होंने सीखे थे अपना काम करते करते, जो अगर हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए तो हम भी हो सकते हैं सक्सेसफुल। तो हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे मुंबई शहर को, हम चलेंगे मुंबई की सड़कों पे, मुंबईकर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर मुंबई शहर है कैसा और मुंबई और कैसे बेटर हो सकता है हमारे मिलियंस वुमेन्स के लिए जो कॉन्फिडेंटली बाहर जाके काम कर सकेंगे। जी हाँ, और हमारा ये शो एंड तक देखिएगा क्योंकि अंत में होगा हमारा एक क्विज सेशन जिसमें हम आपसे पूछेंगे 2 इंटरेस्टिंग सवाल जिसका जवाब आप हमें देंगे www.mapofme.in पर और जीतेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो हाँ, इस शो को पूरा देखिएगा। इस शो में हम आपको ढेर सारे प्राइजेस भी जितवाएंगे और आपका गोल सेट करने के लिए हेल्प भी करेंगे। सो जैसे हमें तेजस्वी ने बताया कि कैसे उसने अपना गोल अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत की, वैसे ही मैं जानना चाहती हूँ मुंबईकर से, चलना चाहती हूँ मुंबई की सड़कों पर, उनसे बात करना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि कैसे उन्होंने अपना गोल सेट किया और उसे अचीव करने के लिए मेहनत की। तो लेट्स गो टू मुंबई की सड़क, टॉक टू मुंबईकर्स हु आर द कारक। यस, लेट्स गो। हाय, आपका स्वागत है हमारे शो में। आपका नाम क्या है? हाय, दिस इज़ डॉक्टर प्रतिभा। वाह, आप फिलहाल क्या करते हैं? एक्चुअली मैं फ्रीलैंसिंग करती हूँ। मतलब हमारा ऐसा रहता है कि पेशेंट के घर पे जाके ट्रीटमेंट देना होता है। आपके लाइफ में बचपन से गोल क्या रहा है? यही था। अच्छा, डॉक्टर बनना। हाँ, डॉक्टर बनना और मतलब खुद से कुछ करने का, लाइक किसी के अंडर में नहीं।
मुझे ही डिसाइड करना है कि मुझे क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है, ऐसा। अपने अपने गोल्स अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया था, किसी गाइडेंस लिए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब गाइडेंस तो पेरेंट्स का ही, और खुद के मतलब ऐसा होता है ना, किसी को रोल मॉडल होता है, लाइक फैमिली में कोई है। ऐसे मेरे बड़े पापा का लड़का भी डॉक्टर था, तो उसको देख के, और वो अमेरिका में है। तो आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बहुत सारे, ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग है तो मतलब खुद से सब ढूंढना है ना, तो कोई मतलब रेफरेंस नहीं रहेगा या फिर कुछ भी है तो खुद से ही करना है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, और एज अ मतलब बाहर की सिटी से हूँ और यहाँ पे सेटल होना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। कभी ऐसा ख्याल आया था कि कभी कभी नहीं चाहिए ये गोल, या फिर कुछ नेगेटिव वाइब्स या फिर स्ट्रेस? बहुत बार ऐसा होता है कि बस अभी क्विट कर दूँ, क्योंकि हर्डल्स तो आते ही है ना, कोई भी फील्ड में हो, तो ये फील्ड में तो ज़्यादा ही। मतलब आप एक पेशेंट को ट्रीट करने जाते हो तो उसका रिएक्शन क्या होगा, आपको कैसे उनके साथ डील करना है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, तो बहुत सारी चीज़ें। हाय, मेरा नाम है तेजश्री और आपका? खुशी। आप क्या करते हो फिलहाल? आई एम इन डिग्री कॉलेज सेकेंड ईयर, किस में पढ़ाई कर रहे हो आप? LS रहेजा कॉलेज वाह, एंड कॉमर्स। आर्ट्स एंड कॉमर्स। आर्ट्स में कर रहे हो? यहाँ मैं आर्ट्स में हूँ। ओके। आपके लाइफ में गोल क्या है? मेरे लाइफ का गोल है दैट आई वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। आई वांट टू हेल्प पीपल हु हैव मेंटल इश्यूज। मेरे को हेल्प करना है उनको, एंड देयर आर लॉट ऑफ बहुत इश्यूज है अभी रिसेंटली बिकॉज पैंडमिक है। देन अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर मेंटल स्टेट्स राइट नाउ, दे डोंट अंडरस्टैंड, कुछ समझ में नहीं आता उनको, एंड हाउ मीन्स कैसे थिंग्स जा रहे हैं विद देम, द माइंड गेट्स डिस्टॉर्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू हेल्प दीज पीपल। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि आपने जब गोल फिक्स किया, वो कैसे फिक्स किया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है या इसी फील्ड में पढ़ाई करनी है? फिक्स ऐसे कुछ हुआ नहीं था। एक्चुअली आई एम अ क्रिएटिव पर्सन कम्प्लीटली, एंड आई मेक आर्ट एंड स्टफ लाइक दैट। मेरा आर्ट का ये सब चालू रहता है काम। बट क्या हुआ, व्हेन आई ऑब्जर्व पीपल इन दिस पैंडमिक, आई नॉर्मली लाइक टू ऑब्जर्व पीपल अ लॉट एंड आई हैव दिस ऑब्जर्वेशनल थिंग इन मी, सो आई वांटेड टू डू दिस। इट वॉज मच मोर मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बिकॉज माई पेरेंट्स भी था, सो दे हैड अ इम्पैक्ट ऑन मी। सो आई चोज दिस गोल बिकॉज ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स। मेरी फेवरेट टीचर थी कॉलेज में, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया ये चीज़ लेने के लिए, ये सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, एंड फ्रॉम दैट टाइम सिंस 11th स्टैंडर्ड आई हैव दिस गोल दैट आई नीड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। कभी कभी ऐसा होता होगा कि मुझे ओके, इसके साथ साथ ये भी करना है, वो भी करना है, तो आप वो सब सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? आई थिंक द लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हॉबीज़ की तरह रखने चाहिए, एंड बहुत सारे चीज़ें करियर में होनी चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके लाइफ में, 1 टू अर्न यू मनी, 1 टू हेल्प यू विथ योर हॉबी, एंड 1 टू कीप यू क्रिएटिव इन योर लाइफ। वाह रे मुंबईकर, आप लोग तो हो एकदम कमाल। यस यस एब्सोल्युटली। मेहनती तो है हमारे मुंबई का। ऐसे ही थोड़ी ना मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। तो है, यहाँ लोग आते हैं, सपने देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। बिल्कुल यार। लेकिन तू मुझे बता कि आखिर गोल है क्या, उसे किस तरह से अचीव करना चाहिए, कौन से चैलेंजेस होते हैं और कौन सी वो टेक्निक होती है? चलो ना, इस बारे में हम बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। बिल्कुल, मुझे भी उनसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ जानना है उनसे। जानना है कि ये गोल आइडेंटिफाई करने से लेकर उस गोल को अचीव करने तक का जो सफ़र होता है वो एक्चुअली होता कैसे है। चलो फिर मिलते हैं आज के एक्सपर्ट से। चलिए। चलो। सो गोल सेटिंग के बारे में तो हमने बात कर ली, लोगों से उनकी राय जान ली कि गोल सेटिंग कितना इम्पोर्टेंट है या फिर गोल अचीव करना कितना इम्पोर्टेंट है। और अब उसी बारे में बात करने जा रहे हैं हम हमारी एक्सपर्ट से, जो जिन्होंने खुद अपना एक गोल सेट किया था और वो अचीव किया है, और उसके बावजूद वो और उसी तादाद पर है कि और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गोल बना सके और अचीव कर सके। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो मैम। Thank you so much. Thanks for giving me the opportunity. यस मैम, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। Yeah, okay. I'm Alpa Nayak. जी। I got married 20 years ago. जी। I'm born in Baroda. जी। And then I got all my
studies and everything in Africa. And then I got married in 2001 and I'm in Mumbai from that time. ओके सो मैम सबसे पहले हमें बताइए कि आपने जो गोल अचीव किया है उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज किए थे लाइफ Yes. First of all, when I got married and I come here, I was like कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना जी। है, मुझे मेरा हाउस भी करना है और मुझे मेरा कुछ गोल भी अचीव करना है। जी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बिजनेस ट्राई करते हैं। बिजनेस के लिए फैमिली वाज फुल सपोर्ट, हस्बैंड से चलो करो, बट देन थिंक ऑफ समथिंग विच इज ट्रेंडिंग और जिसमें तुझे कुछ अच्छा मिले, आगे ग्रो करने को मिले। जी। सो एट दैट टाइम जस्ट साइबर कैफेज और ये इंटरनेट थिंग जस्ट चालू हुए थे। हाँ तो आई डिड एवरीथिंग, आई डिड माई सर्वे कि क्या अभी ट्रेंडिंग में है, क्या चल रहा है, व्हाट कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड, जी। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड एवरीथिंग। तो सोचा कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो अभी ट्रेंडिंग में है, तो खरीद लेते हैं और जी। उसके ऊपर काम करते हैं। जी। और वो टाइम पे ऐसा था कि कंप्यूटर खरीदा तो बड़ा अचीवमेंट हो गया अपने जी। लिए, क्योंकि उस पर ही सब काम हो रहा था। तो देन आई स्टडीड, आई सेड ठीक है चलो एक कंप्यूटर, पर कंप्यूटर लेंगे तो उसका भी मेंटेनेंस तो लगेगा, वो कौन देगा। तो इसके लिए सोचा चलो उसके भी इस पे ही काम करती हूँ कि मैं एक कंपनी बनाती हूँ जहाँ पे मैं लोगों को बेचूंगी भी, जहाँ पे मैं उनका मेंटेनेंस भी लूँगी, उनको सब सॉल्यूशंस वहीं पे मिल जाएगा। सो आई स्टार्टेड, आई हैड माई हाउस, आई हैड 1 रूम इन इट। सो आई सेड मुझे किधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मैं यहीं से चालू करती हूँ। तो मैंने एक इंजीनियर हायर किया, फिर भी स्टार्टेड। तो हर एक जन को बोला, तो किसी ने बोला चलो खरीदते हैं। मैंने मार्केट में जाके डीलर्स ढूंढे जो क्रेडिट देंगे, क्योंकि वो टाइम पे वी डिड नॉट हैव मनी इन अवर पॉकेट्स कि हम जी। लोग सीधा खरीदेंगे हो जाए। तो क्रेडिट के लिए मैंने डीलर्स ढूंढे जिन्होंने बोला 30 डेज क्रेडिट मिलेगा, खरीदो। तो उससे मैंने स्टार्टअप चालू किया। पहले एक एक घर में बेचा, एक कंप्यूटर जी। बेचा, फिर उनका मेंटेनेंस किया। ऐसा करते करते फिर उनकी ऑफिस है, वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट आया। ऐसा करते 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 आज 20 साल हो गए एंड आई हैव मोर देन 15 to 20 कंपनीज और ज़्यादातर लॉ फर्म्स है जहाँ पे 60, 70, 80 कंप्यूटर्स है। इसका मतलब बहुत ही बड़ा आपका Yes. बिजनेस जो और vast अभी है। मेरे पास ऑलरेडी 7 या 8 इंजीनियर्स है। और उसके बाद 2013 में ऐसा हो गया कि अभी हार्डवेयर हो गया, अभी कुछ नया देखो, जी क्योंकि मार्केट में वी हैव टू कीप ऑन गोइंग, वी कैन नॉट सीट ऑन वन प्लेस के चलो Right. ये है तो ये अपना है। वहाँ पे मालूम पड़ा कि अभी डिजिटल मार्केटिंग आ गया, वेब डिजाइनिंग आ गया, एवरीथिंग इज नाउ ऑन द क्लाउड, एवरीथिंग। तो मैंने वो सीखा, मैंने क्लासेस किए, मैंने सीखा। फिर मैंने बोला चलो अभी इस पे काम करते हैं। तो सब कस्टमर से राय लिया, तो उन्होंने बोला हाँ हमको हमारा अभी वेबसाइट बनाना है, उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसका मार्केटिंग है। अभी वो फ्लायर्स और उसका ज़माना तो रहा नहीं कि हम लोग फ्लायर्स बैठते रहेंगे, अभी डिजिटल हो गए। तो आई स्टार्टेड विद द डिजिटल मार्केटिंग थिंग। उसके लिए अभी मैंने 2 डिज़ाइनर्स हायर किए जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते, सब करते। तो अभी उसका एक टीम है। तो नाउ एवरीथिंग इज अंडर माई रूफ। कस्टमर एक है, उसको सारा सॉल्यूशन जो भी डिजिटली है, कुछ भी है, वो मैं दे रही हूँ। मेन क्या है, प्लान करो। जी प्लानिंग परफेक्ट है तो घर भी चलेगा, ऑफिस भी चलेगा। प्लानिंग नहीं है तो कुछ नहीं चलने वाला है आपका। एग्जैक्टली सो मैम ने जैसे कहा कि आपकी बातों से एक तो समझ में आ गया कि ये जो गोल है, हम हमेशा बोलते हैं कि लाइफ में गोल रखना चाहिए, गोल रखना चाहिए। सो बस उसी एक गोल पे रुको मत, जब वो Yes. अचीव हो जाए तो उसके आगे भी बढ़ना चाहिए। Yes. हमें अलग अलग गोल्स और ऊंचे गोल्स जो है Yes. और आगे के Yes. जो ऊंचे लेवल है वो हमें पार करनी क्योंकि चाहिए। इसमें ऐसा तो था नहीं कि चलो अभी हार्डवेयर है तो मेरा अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं था जी। कुछ। बट देन आई वांटेड टू ग्रो। यू हैव जी। टू कीप ऑन ग्रोइंग, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग एवरी डे। यस, ये बात तो सही है। गोल को सेट करने से लेकर उसे अचीव करने का जो सफर है ना दोस्तों, वो हमें एक बेटर इंसान बनाता है। कितना कुछ है इसमें सीखने जैसे। जैसे हम नए नए दोस्त बनाते हैं, हम नए नए मेंटोर से मिलते हैं और अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारी चीजें। ओह, सच एन एडवेंचरस राइड। तो ऑलराइट, हम मिलते हैं हमारे आज के एंटरप्रेन्योर से। उनसे जानते हैं आखिर गोल होता क्या है, उन्होंने अपना गोल कैसे अचीव किया था, उनके सामने कौन से चैलेंजेस आए थे, तो उन सब चैलेंजेस के बाद उन सब चैलेंजेस को उन्होंने कैसे ओवरकम किया था, और बहुत सारी बातें। तो चलिए अभी करवा देते हैं उनसे आपकी बात। मेरा नाम जानवी अमित वारेकर है। मैं चुनाभट्टी में रहती हूँ। मैंने एक्चुअली अभी 18 अगस्त में सिद्धकला कांसेखाली मसाज सेंटर चालू किया है। उसमें हमारा बेनिफिट्स क्या है, ये पहले जैसे लोग हैं आयुर्वेदा में जो यूज़ करते थे वैसे, लेकिन अभी ये मॉडर्न टेक्निक है जी उसमें लोगों को बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक्चुअली कफ है, पित्त दोष रहता है, वात दोष रहता है, वो सब उसमें बेनिफिट्स रहता है उसमें। कि मेडिसिन लेने के लिए बहुत लोग मतलब
डॉक्टर के पास जाते हैं, जी जी वही। लेकिन उनको मेडिसिन नहीं चाहिए। जी। कंटिन्यूअसली वो मेडिसिन खा खा के मतलब गोलियां खा के बहुत बोर हो गए हैं। और उसके एक अलग ये जो अलग effect टेक्निक होते हैं, अभी लोग affect हो जाता है वो अपने अफेक्ट, बॉडी हाँ को। अफेक्शन होता है और अफेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन अभी ये लोग बहुत मतलब ये टेक्निक यूज करने में बहुत मतलब या खुश खुश हो है। रहे हैं। और उनको लगता है कि ये ज्यादा बेटर है बेटर option है, हमारे लिए। मतलब मेडिसिन और लेने से लोगों अच्छा को- ये कंटिन्यूअसली 1 मंथ का ट्रेनिंग करेंगे जी। तो उसमें हमारे इंटरनली बॉडी में भी बहुत इफेक्ट होता है। जी हाँ, पर लोगों को बहुत बार ये हो जाता है ना कि लोगों को है ना झट से अपने Result चाहिए, हाँ। प्रॉब्लम के ऊपर हल चाहिए, झट से रिजल्ट चाहिए, तो उनको है ना बहुत टाइम पर ये जो ट्रेडिशनल हमारे जो आयुर्वेदा है, जो हमारा बहुत हमारी जड़ें जुड़ी है हमारे भारत की आयुर्वेदा से, तो ये सब छोड़ के लोग जो है वो बहुत ज्यादा मेडिकल गोली Medical, खाना, एलोपैथी, yes. होम्योपैथी ये सब ज्यादा यूज करते यूज हैं, कर रहे राइट? हैं। सो ये जो है मैम, आपको क्यों लगा कि ये मेरे को, आपने जब ये गोल सेट किया होगा ना, ओके ओके, हाँ, हाँ। जाहिर सी बात है ये जो है वो एक दिन में आपने सोचा नहीं होगा कि एक दिन में करना है नहीं, वगैरह। नहीं, आपका ये जो गोल सेट किया होगा ना आपने कभी ना कभी, तो क्यों आपको लगा ऐसे मैंने कि- एक्चुअली ये गोल सेट मैंने 2 साल पहले ही किया है। अच्छा, मैंने एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया था जी। कि ये एक्चुअली टेक्निक में यूज करूंगी। आपने किस तरीके से इस सबको मैनेज किया? मैंने मैनेज किया, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसके ऊपर स्टडी किया। जी एग्जैक्टली। एग्जैक्टली स्टडी किया उसके ऊपर, मतलब लोगों को समझो, लोग आएंगे तो कैसे कंसल्ट करना है, उनके जी। साथ कैसे बात करनी है, जी, और उसके साथ हाँ उनको कैसे मतलब Convince करना कन्विंस है करके कि ये फिर बहुत उनको important आयुर्वेदा में मतलब टेक्निक कैसे करना है, जी। मतलब उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, फिर क्या? मशीन्स का यूज कैसा है, जी। उसको सैनिटाइज करना है, और लोग ज्यादा वो भी सोचते हैं ना कि अगर कि मैं कहाँ हाँ, जा रही हूँ तो वो मतलब hygiene क्लीन proof कैसे होना है, चाहिए। हाइजीन कैसे। अभी जी। मतलब कस्टमर्स है, उनको पता है कि मतलब हमारा यहाँ पे क्लीनिंगनेस है, हाइजीन है, तो Yeah. सब लोग मतलब बाकी के लोग भी आते हैं, आपके फ्रेंड्स लोग आएंगे, उनके फ्रेंड्स भी आते हैं कि जिसको बेनिफिट्स लग रहा है, जी। वो भी सब आके फिर मतलब उनको ये टेक्निक यूज करके। तो आपको चले लगता जाते है कि आपने जो गोल सेट किया था वो अचीव किया है, या फिर करने की तादाद पर है, ऐसा लगता है आपको? आपने जो गोल सेट मुझे और एक ब्रांच उसका ओपन करना है। आपका ओवरऑल गोल वो है, वो और है, आप हाँ, उसी रास्ते पर है, ऐसे हाँ हम वही कह वही सकते हैं, एक्चुअली obviously। वो तो होगा ही, मतलब जल्द से जल्द वो मैं करूंगी ही, क्योंकि इसका मतलब बिजनेस तो है ही, लेकिन इसका बेनिफिट्स जो लोगों को है जी। तो उसके लिए वो ब्रांच भी मेरा उतना ही अच्छा चलेगा, वो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है। मतलब इम्पोर्टेंट तो है कि एक हाथ गोल आप अगर रखते हो तो उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए आप शुरुआत करो, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप क्यों ना हो। आप इसी तरह से मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग हैं जो गोल अचीव करना चाहते हैं, क्या लगता है कि उन लोग क्या गलतियां करते होंगे अपनी लाइफ में, अगर उनका गोल अचीव नहीं हो कर पाए वो, तो ओके क्या गलतियां होती होगी ना उनसे नॉर्मली? ओके, गलतियां तो सब इंसान है तो गलतियां तो करेंगे ही, जी। लेकिन मतलब गलतियां से ही मतलब गलती से ही सीखना चाहिए एक्चुअली। जी पहले जो हम प्लानिंग करते हैं, जी हाँ वो प्लानिंग के बाद हम कौन सा भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जी तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वो आपको 100% बेनिफिट देगा, जी लेकिन वो उसका कंटिन्यूशन करना जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि आपका मतलब आज बिजनेस स्टार्ट किया आपने, जी। 2-3 दिन नहीं चला तो फिर नहीं हम शट डाउन करेंगे, जी। ऐसा नहीं करना है। उसमें सो एक दृढ़ दृढ़ निश्चय निश्चय चाहिए चाहिए कि हम कि अगर कुछ हम करना जा रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली करें। करना है, और उसमें क्या कमी है कि हम एडवर्टाइजमेंट का मतलब कम हो गया है गलतियां कि ढूंढनी चाहिए, in हाँ short एडवर्टाइजमेंट हमें। करना है क्या उसमें, और एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो कस्टमर लोगों को भी पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चालू है, जी। क्या वो सब प्लानिंग करेंगे मैनेजमेंट से, सब हमारा बिजनेस आगे हो जाए, जी, आप आगे goal बढ़ achieve कर जाएगा और सकते हैं। हमारा गोल अचीव हो जाए। व्यूअर्स को यही कहूँगी कि हमारा जो बिजनेस हम करेंगे उस पे ऊपर हम 100% मतलब हमारे ऊपर भी हम 100% ट्रस्ट करेंगे, और बिजनेस के ऊपर भी 100% ट्रस्ट करके ही बिजनेस करेंगे, तो ही वो अचीव होगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों, रियल लाइफ इंसाइट्स जानने के बाद मुझे एक एहसास हुआ कि ये जो अपना गोल अचीव करना है ना, ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना गोल अचीव किया है, और हम भी थोड़ी बहुत मेहनत और डेडिकेशन से काम करने से अपना गोल ज़रूर अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल
सबके गोल्स अलग होते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को एग्जामिन करना है और हमें सोचना है कि हमारी एग्जैक्ट नीड्स क्या है हमारे गोल्स के बारे में। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए रोड मैप बनाना है और उसके लिए टाइमलाइन बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अपने स्किल्स के लिए उसे अचीव करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। यस, राइटली सेड। और आप लोग भी शुरू हो जाइए। एंड ऑन दैट नोट इट इज टाइम टू से गुड बाय। आपसे होगी दोबारा मुलाकात, मिलेंगे फिर एक बार। बट इससे पहले हम आपको कहे अलविदा, वक्त आता है हमारे आज के क्विज का। सो हमारे इस क्वेश्चन का पहला सवाल है, व्हाट इज गोल, यानी कि गोल का मतलब क्या होता है। और हमारे क्विज का आज का दूसरा सवाल है कि मुंबई में फुटबॉल कहाँ खेला जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्विज के क्वेश्चंस। तो जल्दी से जाइए mapofme.in पर और हमारे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और जीतिए बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो गाइस, जब भी आप mapofme.in पर जाएंगे तब वहाँ पर हमारा 26 स्टेप्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर का चैलेंज लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हाँ, हमने हमारे इस चैनल में आपके लिए बहुत सारे शोज अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी जाके ज़रूर देखिए। होप आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो गाइस, हम आपसे दोबारा मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए दिस इज प्रतीक्षा एंड मैं हूँ तेजश्री ठाकुर। वी विल सी यू अगेन। लेकिन आप अपना गोल ज़रूर सेट कीजिए, उसे पाने के लिए बहुत सारी मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, बाय। बाय।